Hello everyone, how are you? I hope you will be well. Today we are here with a new topic, and the topic is agreement of the verb with the subject part 2। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इस पार्ट 2 में हम जानेंगे उन सभी रूल्स को जो पहले में कवर नहीं हो पाए थे। इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इसके कुछ रूल्स कवर कर लिए थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए उसे कुछ कम कर दिया गया था। तो आज सीखेंगे हम बचे हुए रूल्स को कि किस अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाते हैं। तो रूल इसका आज का फर्स्ट लेते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट रूल है, इफ़ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंट, यदि सब्जेक्ट जुड़े हुए यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़ेंगे किन शब्दों के साथ, अगर उनमें ये शब्द आते हों जैसे कि एज वेल एज, विद, along with, and not, but, beside, except, like, no less than, अगर ये सारे वर्ड से इनसे कोई दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं देन उस कंडीशन में वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो इन शब्दों से पहले सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि सचिन एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो पेरेंट्स प्लूरल नंबर है लेकिन वर्ब जो लगी सचिन के अकॉर्डिंग लगी। एज वेल एज से जो पहले सचिन आया है सचिन के अकॉर्डिंग इज लगाया है, इज कमिंग। तो क्लियर हो गया होगा। अब इनमें से कोई से भी शब्द हो उनके साथ रूल ये ही अप्लाई करना है, सबके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही हमें क्या करना है, वर्ब यूज करना है। रूल सेकंड लेते हैं, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं होती है, वे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही ले रही होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो काउज के अकॉर्डिंग नहीं है, हर्ड, हर्ड मीन समूह, गायों का समूह, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में चल रहा है, तो यहाँ पर हर्ड के अकॉर्डिंग इज लिया गया है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, द कमेटी हैज़ अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने एक रूपता से अपना डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पर भी इट्स हैज़ का प्रयोग किया गया है अकॉर्डिंग टू द कमेटी। रूल थर्ड ले लेते हैं, इफ़ देयर इज़ अ डिवीज़न अमंग द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, अगर इनमें किसी तरह से डिवीजन हो रहा हो, बंटवारा हो रहा हो, एक मत नहीं हो रहे हों, तो फिर वर्ब प्लूरल नंबर की आती है। जैसे द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, तो ऑडियंस समूहवाचक है लेकिन यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया क्योंकि सबने अपनी अपनी सीटें ली हैं। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द जूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, जूरी किसे कहते हैं, जजों का समूह, आर डिवाइडेड बट गया, तो आर का प्रयोग किया क्योंकि बट रहे हैं, इन दियर ओपिनियन अपने अपने विचारों में, सब उनके अलग अलग विचार हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, आर का प्रयोग किया है। रोल नंबर 4 लेते हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, ऐसे ही नोबडी, नन और वन, या फिर एनी हो सकता है, मैनी ए हो सकता है, आर सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होते हैं। हैंस दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये सारे शब्द जहाँ कही बातें हैं फिर सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगानी। एग्जांपल ले लेते हैं, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, हर एक विद्यार्थी आ चुका है, प्रत्येक विद्यार्थी आ चुका है, तो ईच का प्रयोग हुआ है, तो हैज़ का प्रयोग हुआ है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, तो यहाँ पर एंड से जुड़े हुए हैं, एक बॉय है एक गर्ल है लेकिन हैज़ का प्रयोग हुआ है। मैनी स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, तो बहुत से विद्यार्थियों ने अपना काम नहीं किया, इसमें भी हमने सिंगुलर नंबर की वर्ब को यूज किया है। अब यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि मैनी इज यूज इन द फॉलोइंग वे, अर्थात मैनी का प्रयोग जो है कई प्रकार से हो सकता है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैनी ए मैन हैज़ कम, तो मैनी ए का प्रयोग होता तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है, तो इसलिए हैज़ लगा दिया, हैज़ कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैनी मैन, तो मैनी के बाद एम ई एन मैन, यानी कि बहुत सारे आदमी हैं, पर मैनी मैन, तो अब यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, तो क्या है, हैव कम। इस तरह से प्लूरल नंबर की वर्ब ली है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल नंबर 5, इफ़ ईच इज़ यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड,
अगर ईच शब्द का प्रयोग किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल की ली जाएगी, जबकि पहले आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर लेता है। तो कैसे रूल बनेगा, एग्जाम्पल लेते हैं। वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर नेशन। तो हम सबका प्रत्येक का अपने नेशन के प्रति एक कर्तव्य है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, ना कि हैज़ का। नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल नंबर 6। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज सिंगुलर सब्जेक्ट, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं टेक्स प्लूरल वर्ब, वे प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव द क्वीन। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, क्वीन क्या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लिव क्या है प्लूरल नंबर की वर्ब है, लेकिन क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऐसे होता है, लॉन्ग लिव द क्वीन। रूल नंबर 7 ले लेते हैं। देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन होते हैं दैट आर यूज, जिनका प्रयोग होता है इन बोथ, दोनों में, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर में एक वचन में भी और बहुवचन में, दोनों में इनका प्रयोग होता है, दोनों फॉर्म में। तो इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से इनका प्रयोग हो रहा होता है। जैसे कुछ शब्द हैं, डियर है, शीप है, सीरीज है, स्पाइसेस हैं, फिश है, टीम है, जूरी है, ये ऐसे वर्ड हैं, इनका हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, आवर टीम इज़ द बेस्ट। यहाँ देखा हमने आवर टीम के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आवर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। यहाँ हम देख रहे हैं कि टीम के साथ आर प्लूरल नंबर की वर्ब प्रयोग की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। तालाब में 2 मछलियां हैं। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम में बहुत सी मछलियां हैं। तो इनका सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी फॉर्म यूज हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि इन वर्ड्स को हम कैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 में हम जानेंगे ऑल के बारे में कि ऑल का यूज़ कैसे कैसे होता है। ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। ऑल का प्रयोग जो है दोनों तरह से किया जा सकता है, काउंटेबल की तरह से भी और अनकाउंटेबल अर्थात जिनकी गिनती की जा सकती है उनके साथ भी, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उसके भाव में भी हो सकता है। when used as uncountable, जब इसे हम अनकाउंटेबल की तरह से यूज करेंगे इट टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। एंड when used as काउंटेबल, और जब इसका प्रयोग काउंटेबल की तरह से करेंगे तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड बेल्स, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ ऑल जो है वो प्लूरल अनकाउंटेबल है तो इसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब ली गई है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑल और वेल एट होम, घर पर सब ठीक है। तो ये काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, घर पर सदस्य तो गिने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल आई है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।